हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। फिर एक बैटिंग कोलैप्स पाकिस्तान की तरफ से और अच्छा खासा जो है आज दूसरे वनडे इंटरनेशनल में एक स्टेज पे पाकिस्तान वाज सो वेल सेट कि 103 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, 13 ओवर में पहली विकेट गिरी। उसके बाद फिर सलमान लियागा और रिजवान की मतलब 109 रन की पार्टनरशिप हुई और उसके बावजूद पाकिस्तान सिर्फ 274 रन पे ऑल आउट हो गया और पूरे ओवर भी नहीं खेले पाकिस्तान ने। Pakistan just played 47.3 overs, and the last seven wickets fell for just 42 runs. But more than the batting collapse, I think जो टॉकिंग पॉइंट है वो जाहिर सी बात है सलमान लियागा का रन आउट है। सलमान अच्छा खेल रहा था जी। ही हैड स्कोर्ड, ही मेड 64 फ्रॉम 62 एंड ही वाज प्लेइंग वेल। लेकिन जिस तरह से वो आउट हुआ, रन आउट शू किया मेहदी हसन मिराज ने, जो बांग्लादेश के कप्तान है, वो काफ़ी मतलब टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। अब आई थिंक यार सीधी सी बात है कि मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट है भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। लाइक ठीक है, स्पोर्टिंग स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर सम अनरिटन रूल्स इन क्रिकेट के। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं करते हैं। जैसे अगर एक बैट्समैन क्रीज में मतलब बॉल खेल के बॉल उठा के देता है तो उसको आप आउट करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आई फेल्ट कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस तो काफ़ी मतलब उड़ा रहे हैं बांग्लादेश के कप्तान को। लेकिन आई वॉच द रिप्ले अ कपल ऑफ टाइम्स एंड आई फेल्ट इट वाज वेरी फुलिश ऑफ सलमान लियागा टू लाइक गेट आउट दिस वे। एंड आई से फुलिश वाई, आई एक्सप्लेन टू यू। देखें, रिजवान बॉल खेलता है, आप जरा देखिएगा जाके। रिजवान बॉल खेलता है और मेहदी हसन मिराज बॉल करने के बाद अपने राइट पे जाता है बॉल उठाने के लिए। अच्छा, सलमान लियागा पहले से ही राइट साइड पे क्रीज के बाहर निकल के खड़ा हुआ है, काफ़ी बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। नॉट टू जस्ट कि जी बिल्कुल करीब है, बाहर खड़ा हुआ है। मेहदी हसन मिराज जब बॉल लेने जाता है तो वो बॉल आके लगती है सलमान के बैट को हल्की सी, ठीक। एंड बाय दैट टाइम मेहदी हसन मिराज आल्सो रीच देयर। उसके मतलब बॉल बैट से लग के उसके पाँव के पास गिरती है तो सलमान झुकता है बॉल उठाने के लिए, शायद उसको गालिबन देने के लिए। बट इन दैट स्प्लिट मोमेंट मेहदी हसन मिराज पिक्स अप द बॉल एंड ही जस्ट थ्रोज इट एट द स्टम्प्स एंड इट्स अ क्लियर रन आउट, बिकॉज सलमान लियागा इज वे आउट ऑफ हिज क्रीज, ठीक है। अब सलमान लियागा बड़ा रिएक्ट करते हैं जी उस पर, गर्मा गर्मी जो एक्सपेक्टेड है कि बल्ला फेंक, हेलमेट फेंक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट। फिर वो लितिन दास भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर रिजवान आके ठंडा कराता है, सब कुछ करता है। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट यू डू नॉट मेक सच स्टूपिड मिस्टेक्स, सिली। I would say it's a silly mistake because Salman, first of all, his first priority should have been to get it back into the crease. The ball was not dead. आपको बॉल उठा के देनी है। उमूमन आप देखें बॉल जो उठा के देते हैं बैट्समैन, वो उस वक्त उठा के देते हैं जब क्रीज के अंदर होते हैं। क्रीज के बाहर खड़े होकर कोई बॉल नहीं देता यार किसी बॉलर को जब बॉल डेड ही नहीं है। दिस इज लाइक स्टुपिडिटी, आई विल से शेयर स्टुपिडिटी। वो एक डिबेट अपनी जगह के अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम, ये वो अपनी जगह, ठीक है ना। बट देन दिस इज अ इंटरनेशनल मैच, तो ये तो शेयर स्टुपिडिटी है कि आप इतने बाहर खड़े हैं क्रीज के और आप उसको बॉल उठा के देने की सोच रहे हैं। मतलब आप पहले अपना देखो ना यार कि आप क्रीज पहुंचो वापस, ठीक। तो आई थिंक कि सलमान रियली मक्ड इट अप वेरी बैडली। ये वही वाला मुझे याद है, कोई टेस्ट मैच हम खेल रहे थे शारजा वगैरह में, तो अजहर अली साहब और वो असद शफीक बैटिंग कर रहे थे, तो थर्ड मैन की तरफ खेला कि शायद असद ने खेला, पता नहीं किसने खेला, एक रन लिए तो वो मतलब रन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो खड़े होकर बातें कर रहे हैं दोनों, और उसने थर्ड मैन से थ्रो आई वो, क्योंकि बॉल डेड नहीं थी, रन आउट हो गया वो। इट वाज सच अ मतलब एम्बेरसिंग सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो एट टाइम्स आई फील कि यार हमारे प्लेयर्स को इतनी गेम अवेयरनेस नहीं होती कि आपको किस तरह से अपनी विकेट बनानी है। आप सिर्फ जाके रिप्ले देखिएगा। या तो ये होता ना कि मतलब एक वो बॉल खेली रिजवान ने और बॉल सलमान के पास आई नहीं, ठीक है ना, और मेहदी हसन मिराज ने क्लीनली उठा लिया। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि बॉल खेली गई है, वो आके आपके बल्ले से हल्की सी लगी, आपके पाँव में फंसी, उतनी देर में मिराज भी झुक गया बॉल लेने के लिए, फिर आप भी झुक रहे हो बॉल लेने के लिए। लेकिन भाई फिर आपको तो पहले ये सोचना चाहिए कि मैं क्रीज से इतना बाहर खड़ा हूँ, मैं क्रीज में तो पहुँचूँ, बॉल इन प्ले है। So I think it was a like they just Salman just very poor like what do you call it reading of the situation, and I am like ठीक है बांग्लादेश वो लोग कहेंगे जी स्पोर्टिंग स्पिरिट के अगेंस्ट गया हुआ, लेकिन आई थिंक इट वाज अ फेयर कॉल बाय मेहदी हसन मिराज एंड ही वाज राइट इन पॉइंटिंग आउट कि भाई आप इतने बाहर खड़े हो, मतलब आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो मुझे। मैंने आपसे कहा बॉल उठा के दो, आपका काम था आप पहले क्रीज में आओ, क्योंकि बॉल तो भी डेड नहीं हुई। तो आई थिंक सलमान लॉस्ट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग वेल टुडे, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल एंड ही लुक्ड वेरी लाइक कंफर्टेबल, फ्लुएंट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। रिजवान एज यूजुअल, रिजवान ही 44 की है, लेकिन रिजवान जो था ना वो मतलब
समझ में नहीं आता यार, वो इतने हिस्टोनिक्स होते हैं उसके, वो क्या मतलब ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस करता है वो बॉडी की। मतलब आपने पहली दफ़ा सुना होगा कि किसी स्पिनर पे जो है वो कंकशन का टेस्ट हो रहा है। रिजवान साहब स्पिनर को स्वीप करने गए, उस पर लग गई उनकी गेंद, उस पर कंकशन टेस्ट हो रहा है। मतलब ये पहली दफ़ा सुना होगा आपने कि स्पिनर पे कंकशन टेस्ट हो रहा है। तो ही प्लेज इन अ वेरी एंड ओवर द टाइम, लाइक इन द लास्ट 2-3 ईयर्स आई हैव नोटिस कि वो और ज़्यादा ऑकवर्ड तरीके से खेलना शुरू हुआ है। वो मतलब अजीब ही टाइप का उसका तरीक़ेकार होता है। बहरहाल वो भी सलमान के आउट होने के बाद हिट मारते हुए आउट है, बाकी बैट्समैन तो कोई भी नहीं टिक पाया। समद साहब भी रन आउट हुए। अब अब्दुल समद का भी आप रन आउट देख लें कि मतलब यार आप किस तरह से रन ले रहे हो, मतलब आप देखो तो सही कि यार मतलब कहाँ बॉल है, कैसे है। ही वॉज रन आउट बाय अ वेरी ह्यूज मार्जिन। तो दीज आर बेसिक थिंग्स यार, अगर आप ये बेसिक चीज़ें ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब आए जी माज सदाकत की तरफ। माज सदाकत ने आज ओपनिंग फिर कराई, वेरी गुड कि चेंज नहीं किया टीम को, उसको फिर चांस दिया। ही प्लेड वेरी वेल फॉर 75। तारीफ़ों के पुल बन चुके हैं सोशल मीडिया पे। माज सदाकत एक और स्टार मिल गया पाकिस्तान को, और खूब उसने अच्छा खेला। और मतलब 75 की उसने ऑफ 46 बॉल्स, 5 सिक्सेस, 6 फोर्स। लेकिन इफ़ यू लाइक, अगर आप उसको तरीके से उसकी इनिंग्स को देखें ना भाई, तो बात वही आती है कि यार देखें, यू हैव टू जज अ प्लेयर बाय लुकिंग एट हिम एंड जस्ट वंडरिंग कि यार ये बंदा जब खेलेगा थोड़ी फास्टर पिचेस पे, थोड़े बेहतर ओपोनेंट से, तो ये कैसे परफॉर्म करेगा। ही प्लेड वेरी वेल, नो टू वे अबाउट इट, कंसिडरिंग इट वाज ओनली सेकंड मैच। सम ऑफ हिज शॉट्स वर रियली गुड एंड स्पेशली ऑन द ऑन साइड, एक दूसरे छक्के भी बड़े अच्छे लगाए। फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेला। ही इज़ अ गुड टैलेंट, गुड पोटेंशियल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरा सवाल वही आता है घूम फिर के कि भाई आप उसको ओपन तो करा रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि पहले आपके जितने ऑप्शन पड़े हुए ओपनिंग में, आप कहाँ मतलब कैसे फिट करोगे इसको टीम में, मुझे ये बता दो। वो वर्ल्ड कप की टीम में पाकिस्तान वैसे ही बहुत कम वनडे इंटरनेशनल खेल रहा है बिफोर द वर्ल्ड कप, नेक्स्ट ईयर्स वर्ल्ड कप, कहाँ फिट होगा माँ सदाकत, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ही प्लेड वेरी वेल टुडे, ही टुक, मतलब आज भी बांग्लादेश ने चांस दिया पाकिस्तान को पहले मतलब खेलने का, टॉस जीत के। लेकिन इट्स अ बैटिंग ट्रैक यार, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है विकेट में। ये पहले मतलब जैसा आज थोड़ा बाउंस कम था, लेकिन वैसे ही पहले मैच वाली है। तो आई डोंट थिंक 274, अब मुझे लगता है बांग्लादेश कर लेगा ये 275 अफ्रान। बहुत ही पाकिस्तानी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की तो अलग बात है, लेकिन आज हारिस को डाला है टीम में, तो दैट्स अ गुड थिंग कि थोड़ा पेस होगा पाकिस्तान के पास। लेकिन 274 इज़ ऑलवेज अ चैलेंजिंग, 275 टू विन इज़ ऑलवेज अ चैलेंजिंग थिंग। लेकिन विकेट बहुत अच्छी है भाई, इसमें कोई शक नहीं। तो मास प्लेड वेरी वेल, देयर इज नॉट टू वेज अबाउट इट। लेकिन आई एम जस्ट वंडरिंग कि यार इसको आप फिट कहाँ करो, किसकी जगह आप, मतलब पहले आपके इतने ऑप्शन पड़े हुए ओपनिंग में, आप कैसे इसको डालोगे। मतलब यू गॉट फाकिर, यू गॉट साइम अयूब, यू गॉट इमामुल हक, यू गॉट अब्दुल्ला शफीक। चलो अब्दुल्ला शफीक को मैं एक साइड पर कर देता हूँ, उसका इतना अच्छा एवरेज नहीं है वनडे में, लेकिन साइम हो गया, फाकिर हो गया, और ये इमाम, इनके तो यार एवरेजेस भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनको आप पहले तो ये तो डिसाइड करें कि करना क्या आपने, ठीक है ना। तो आई डोंट नो व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। शमाइल हुसैन got out for 6 and Shamail, like he didn't grab his chance, to be very honest. He's got a technical flaw, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका हेड बहुत गिरता है यार, मतलब he's not ready. Let's be honest, he's not ready. And you know what these players don't fail to understand is कि जब आप डोमेस्टिक पे जो आप शॉट्स खेलते हैं, तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दो शॉट्स, हाउ यू प्ले दो शॉट्स, क्योंकि इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन बहरहाल Maaz and Saabzada at one stage really played very well and they had the Bangladesh under pressure. आज उसको मतलब कैसे बोलते हैं, हुसैन तलत, समद and all these guys didn't what do you call it, click. But Bangladesh on this pitch I think did pretty well to बॉल आउट पाकिस्तान बिफोर 50 ओवर्स, क्योंकि ये पिच ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान एक स्टेज पे 300 से तो ज़्यादा ही करेगा। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है भाई। लेकिन ये सलमान लिया वाली खूब है भाई, मतलब इतनी तो अक्ल होनी चाहिए यार, इतना तो आप मतलब सेंसलेस रन आउट मत हो। बाकी यार एक ये इशू जो अबरार का चल रहा है धड़ाधड़ जी, मतलब इंडिया से सोशल मीडिया पे उड़ा रहे जी वो क्या नाम है वो काव्या मरान को, जो कि ओनर्स है सनराइजर्स की। उसका बीसीसीआई के जो ओनर है, जो वाइस चेयरमैन है, राजीव शुक्ला का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा यार हमारा तो कोई इससे लेने देने नहीं, इसलिए क्योंकि हम तो मतलब ये लीग ही दूसरी लीग है, फॉरेन लीग है, इट्स नॉट आ लीग, तो हम क्या कह सकते हैं। ये तो अब उसने डाल दी सारी, शुक्ला साहब ने डाल दी बात सनराइजर्स के ऊपर कि अब तो ये फ्रेंचाइज डिसाइड करे कि वो रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं अबरार को। यार बात ये है कि देखें, सिंपल सी बात है, द वे आई लुक एट इट इज़ के मतलब अब ये सोशल मीडिया पे तो
कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना, वो कहते हैं ना नेगेटिव बायस वाला एक टर्म है, वो वाला सीन्स है। लेकिन बात ये है कि जब आप खेल ही रहे हो, मतलब पाकिस्तान से जब आप पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो ही रही है, तो फिर अगर एक पाकिस्तानी प्लेयर को, वो भी एक फॉरेन लीग में, अगर एक मतलब एक फ्रेंचाइज ने लिया है जो विच इज़ ओन्ड बाय इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइज, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक यार। अब उसमें वो पुरानी बात है कि जी उसने कैसे बोलते हैं, अबरार ने ऐसे बोला था, वैसे बोला था, ये ट्वीट की थी, वो ट्वीट की थी, इंडिया का मजाक उड़ाया था, और ये कि अरे चाय का, और ये वो, भाई मेरे इंसान एक मतलब हालात के साथ चेंज होता है ना यार, एक वक्त की तरह तो नहीं रहता वो। दे कैन बी सो मेनी ट्वीट बाय अदर इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स एंड ऑल, जिसमें पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया, ठीक। क्या शुभमन गिल वगैरह ने, सूर्या कुमार यादव ने ट्वीट्स नहीं की हुई हैं ब्रिंगिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इनटू इट। बात ये कि यार ये चीज़ें आई थिंक इज़ माइनर, बट इंडिया इज़ नॉट डूइंग एनी गुड सर्विस। इंडियन जो क्रिकेट फैंस मस्ट रियलाइज़ कि यार आपका एक इमेज है वर्ल्ड में, और आप अपने इमेज को खुद ख़राब कर रहे हो। ये जो मुस्तफ़िज़ुर रहमान वाला भी इंसिडेंट था, उसके बाद किसी ने अच्छा नहीं बोला कि जी अच्छा किया। इंडियंस तो खुश हुए कि हाँ जी चलो हमारे प्रेशर से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ कर दिया। आज मुस्तफ़िज़ुर रहमान को 100 में ले लिया उन्होंने, 100-1 लाख पाउंड पे, बट इट डिडंट लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन, ठीक है ना। नाउ यू से कि वी डोंट केयर, हम तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन ये कि ये तरीका नहीं है यार। एक 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 आईपीएल की फ्रेंचाइज अगर इतना इन्वेस्ट कर रही है, वो दूसरी लीग्स में पैसा लगा रही है। अब जैसे ये जो सनराइजर्स लीड्स वाले हैं, जो इन्होंने लीड्स की टीम ली है हंड्रेड्स में, ये सनराइजर्स वालों ने, सन टीवी है शायद इनका, तो लाइक दे हैव टेकन मेजॉरिटी शेयर, बल्कि पूरा ही ले लिया इन्होंने, कोई 100 मिलियन पाउंड पे लिया, पता नहीं कितने पे लिया, आई डोंट नो। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग सो मच, दे वांट द बेस्ट प्लेयर्स। उसने कहा भी, विटोरी जो उनका हेड कोच है, कि भाई हम आदिल राशिद को लेना चाह रहे थे, हम नहीं ले पाए उसको, तो देन वी वेंट फॉर अबरार। अच्छा, अच्छे पैसों पे लिया है, 190,000 पाउंड, नियरली 6.5 करोड़ इन पाकिस्तानी रुपीज़, मोर देन अराउंड 7 करोड़, सो दैट्स गुड मनी। फिर उसको उस्मान तारिक को भी 140 क्या बोलते हैं हज़ार पाउंड पे लिया, अगेन गुड मनी। हारिस रऊफ नॉट सिलेक्टेड, बहुत सारे हमारे प्लेयरों को तो पहले ही पता चल गया था शायद कि भाई कोई दाल नहीं गलनी, तो वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जैसे शाइन वगैरह ने। लेकिन बात ये है कि यार देखें, ये तो अब एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि सारे लीग्स जो हो रही हैं उसमें इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स हैं, तो यू कांट टेल ओनर्स कि आप ये करें, ये ना करें, ये करें, ये ना करें। और अब इसमें मसला पता है क्या होगा, इसमें मसला ये है कि अब ये मामला पहले ही क्योंकि इतना उठ चुका है, जब वो बात चली थी कि जी कैसे बोलते हैं, जो इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स हैं 100 में, ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मतलब खामोशी से ये एक है कि नहीं लेंगे, तो उस पर ईसीबी को रिएक्ट करना पड़ा, क्योंकि ईसीबी को बड़ी क्रिटिसिज्म हुई। तो फिर ईसीबी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो ज़रूरत मतलब मेरिट पे होगा और ये होगा वो होगा। तो अब अगर मतलब सनराइजर्स वाले बैक ट्रैक करते हैं तो बड़ा एक इशू बन जाएगा भाई, ईसीबी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। और फिर उसमें ये होगा कि वही वाली बात जो होती है कि बीसीसीआई दादागिरी करता है, दूसरों पर इन्फ्लुएंस करता है, वो बात सही साबित हो जाएगी। बट इट्स नॉट अ बिग डील यार। आई मुझे नहीं समझ में आता, जब क्रिकेट खेल रहे हो आपस में, तो फिर भाई अगर एक वो कोई इंडिया में थोड़ी खेल रहा है यार, और वो कोई 100 की जो मतलब टूर्नामेंट है, वो कोई बीसीसीआई का टूर्नामेंट थोड़ी है, ये तो समझो। मतलब आप क्या चाह रहे हो, मतलब हर एक सनराइजर्स की अपना एक वो है यार। इफ सनराइजर्स इवन हैज ब्रॉड स्टेक्स इन द 100, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मतलब ईसीबी। यू कांट मतलब शेयर लेने का मतलब, अगर आप एक किसी मुल्क में जाके वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उस मुल्क के कवानीन फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि क्योंकि आपने पैसे लगाए तो बस जो मेरा दिल चाहे करेंगे। समझना चाहिए चीज़ें यार। एनीवे क्या कह सकते हैं यार, एक और मतलब जस्ट अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो टेक केयर। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी फिर मैच के बाद भी करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।